हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रामदास सिलोनी और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। वैसे ही अगर देखा जाए तो इस चैप्टर का नाम कुछ और है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या पढ़ेंगे आप? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया था, किसने क्या किया था, सबसे पहले कौन कौन आया था। जैसे कि डोवेनियर भी आया था, लूथर मेयर भी आया था, न्यूलैंड भी आया था। तो डोवेनियर ने अपना ट्रायड दिया था, लूथर मेयर ने क्या किया था, अपना कर्व दिया था, और न्यूलैंड आया था, उसने क्या किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। उसके बाद में पढ़ेंगे हम मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसे ही मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली देखा जाए तो आज मोस्टली हम इन्हीं तीन चीजों को कवर कर रहे होंगे। कौन कौन सा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा क्या है, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल जो कि सबसे पहले बन के तैयार हुई थी। उसके बाद में कौन आया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो शुरुआत करते हैं आज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना है पूरी पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल में हमें बेसिकली इंट्रोडक्शन लेना है किसका, एस पी डी और ए ब्लॉक का। इसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उनका ग्रुप कितने होते हैं, 1 से लेकर के 18। इसके अलावा और हम क्या सीखेंगे, ग्रुप कैसे निकालते हैं, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, पीरियड कैसे निकालते हैं, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकालने के बाद में फिर हम देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी जेड इफेक्टिव, सीलिंग इफेक्ट क्यों कहते हैं उसे। उसके अलावा इलेक्ट्रोएफिनिटी भी आती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी भी आती है, नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आती है। तो हम इन सभी चीजों को कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले बात करते हैं डोवेनियर ट्रायड की। डोवेनियर ट्रायड। अच्छा, जो ये डोवेनियर था, इसने क्या किया था, इसने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, उनको एक साथ रखा था। डोवेनियर ने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स लिए थे, उनका एक ग्रुप बनाया, और उनका एक ग्रुप बनाने के बाद में उसने बोला कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो इसका एटॉमिक वेट होगा, जो इसका एटॉमिक वेट होगा, और जो थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा, फर्स्ट वाले का एटॉमिक वेट और थर्ड वाले का एटॉमिक वेट, वो क्या होगा, इन दोनों पे जो एवरेज निकल करके आएगा, इन दोनों का जो एवरेज निकल करके आएगा, वही क्या होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट होगा। तो देखते हैं वो कैसे था। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड एलिमेंट्स, क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन ग्रुप। इन्होंने क्या कर लिया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर लिया था ग्रुप्स में। वो भी कितने एलिमेंट्स के लिए, ओनली 3 एलिमेंट्स के लिए। कितने एलिमेंट्स के लिए, ओनली 3 एलिमेंट्स के लिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम, वो सॉरी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट था वो कितना था 7, और इसका कितना था पोटेशियम का 39। ठीक है, तो उसने क्या किया था फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था दोनों को सबसे पहले क्या किया था ऐड किया था। 7 प्लस 39 अपॉन में 2। अपॉन में 2 क्यों लिया था, क्योंकि उसने क्या किया था दो एलिमेंट लिए थे, दो एलिमेंट लेने के बाद में उनका जो एवरेज निकाला था वो कितना आ रहा था 46/2 यानी 23। और हमें ये पता है कि सोडियम जो है, सोडियम जो मेटल है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 23। दैट मीन्स जो डोबेनियर था उसने शुरुआत में जो बोला था वो कहीं ना कहीं तक सही भी बोल रहा था इन केस ऑफ 3 एलिमेंट्स, लेकिन आगे चलकर के ये केस जो था, ये जो डोबेनियर का ट्रायड था वो फेल हो जाता है। आगे चल के जो डोबेनियर का ट्रायड था वो फेल हो जाता है। पहले आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद में बात करते हैं हम अगला, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है सभी को पता है कितना होता है, जो इसका एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 30.5। आयोडीन का कितना होता है, तो आयोडीन का होता है 137। कितना होता है 137। तो डोबेनियर ने इनका भी ऐड किया 35.5 प्लस 137 अपॉन में 2। तो इसका जब ऐड करके देखा, एडिशन करके देखा, तो ये कुछ ऐसा आ रहा था 172.5। इसको डिवाइड कर रहे थे तो ये कुछ आ रहा था कितना 136.50। यह आपका आपका एट्टी सिक्स पॉइंट कुछ आ रहा था। तो उसने क्या किया था डोबेनियर ने अप्रोक्सीमेटली देखा था कि जो उसका एटॉमिक वेट आ रहा होगा वो कितना था 80। दैट मीन्स उसने क्या किया, जब ये देखा कि जो अप्रोक्सीमेटली वेट देखा जा रहा है वो कितना आ रहा है 80, तो वो कहीं ना कहीं तक यहां तक भी ठीक ही था। ठीक है बेटा, सॉरी एक मिनट, इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो होगा 127। 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 162.5 1 में 2, यानी अप्रोक्सीमेटली में देखा था तो उसने कितना आ रहा था 80। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर करते हैं इसे 127 प्लस 35.5 अपन में 2। अप्रोक्सीमेटली में देखा जाए तो कितना आ रहा था 80। यानी डोबेनियर का कहने का मतलब ये था कि उसने 3 एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स लेने के बाद में मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक वेट लूंगा, उनको ऐड करूंगा और उनको ऐड करने के बाद में उनका एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने के बाद में जो एटॉमिक वेट आएगा वही मिडिल वाले का एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। दैट मीन्स वो इसी प्रिंसिपल पर चलता रहा, इसी प्रिंसिपल पर चलता रहा। ये नोट कीजिए बेटा। मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर आप साथ के साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आप नोट कर लेना। फिलहाल आप समझने पे ध्यान दें, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो इसकी बात करते हैं, इसकी डीमेरिट क्या थी। इसकी डीमेरिट थी वैलिड ओनली अप टू फ्यू एलिमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स तक ही वैलिड था, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट तक वैलिड था। क्योंकि जैसे ही हमने क्या देखा,
जैसे इसको हटाया, जैसे ये फेल हुआ तो इसके बाद में कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड क्या था, बेसिकली देखा जाए तो वो एक सिंगर था। तो पहले के जमाने में जो होता नहीं था, वो तबला बजाते थे, तो वो ये गाते थे सा रे गा मा पा धा नी सा। चलो ये हटाते हैं, नोट कर लिया होगा आपने अब तक। बेटे इसके बाद में आता है कौन, न्यूलैंड। न्यूलैंड कौन था, एक सिंगर था। तो इसने लॉ कौन सा दिया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसने क्या किया था, इसने बताया था कि जो एलिमेंट्स होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सातवें एलिमेंट के बाद में जो आठवां एलिमेंट आएगा उसके साथ में उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही होंगी। लेकिन ये सही नहीं था। सही क्यों नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कहां तक वैलिड था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक। तो इसने क्या बताया था हमें, चलो पहले इसका पहले मेथड देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने क्या बताया था, जैसे 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 जब भी ये गाना गाता था सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सेम उसी तरीके से इसका मानना यह था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सातवें एलिमेंट के बाद में अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करेगा। तो इसने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सेवंथ एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में बोला तो इसका मतलब यहां पर बात की जा रही थी किसकी, प्रॉपर्टीज के साथ साथ एटॉमिक वेट की भी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि जब इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिया था। देखिए सारे गामा के नीचे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अच्छा उस टाइम पर इसके बाद में नियॉन आना चाहिए था, लेकिन नियॉन तो था नहीं, क्योंकि उस टाइम पर डिस्कवरी नहीं हुई थी किसकी, जीरो गैसेज की। जीरो गैसेज यानी इनर्ट गैसेज की कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसीलिए इसके बाद में बना है हेली ना की बेटा मांगे कार। यानी कहने का मतलब है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। केवल और केवल ये जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था वो केवल और केवल कहां तक वैलिड था, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम से जैसे ही आगे गए तो वहां पर ये टाइम फेस कर गया। क्यों, क्योंकि वहां पर उसके बाद में कौन आ गई थी, इनर्ट गैसेज आ गई थी। इनर्ट गैसेज आने के कारण ये जो रूल था, जो ये लॉ था, वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इसकी डीमेरिट क्या होगी, डीमेरिट। This law is valid only वैलिडिटी कैल्शियम। यानी ये लॉ था जो था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। ठीक है बेटा, जैसे ही हमारा ये होता है इसके बाद में हम चलते हैं कहां पर, लूथर मेयर का कर्व। चल लूथर मेयर का कर्व बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं पर हमें अल्कली मेटल्स देखने को मिल रही है तो कहीं पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, काली जायन, ए हेलो।
चलो बात करते हैं, अभी बताऊंगा कि ये काली आयन ए हेलो है क्या। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा दूं मैं? ठीक है बेटा, मैं ये हटा रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक पॉइंट और रह गया था जिसे मैं लिख नहीं पाया था। देयर इज नो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, यानी जो न्यूलन लॉ ऑफ न्यूलन का जो ऑक्टेव रूल था वहां पर उस टाइम पर इनर्ट गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। एक रीजन ये भी था उसके फेल होने का। तो अब बात करते हैं लूथर मेयर का कर्व। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? गोबर्नियर। उसके बाद में कौन आया? न्यूलैंड। उसके बाद में कौन आया? लूथर मेयर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे अलग ही सोचा। इन्होंने सबसे अलग क्या सोचा कि इन्होंने एक अलग ही ग्राफ प्लॉट कर दिया जिसका ना तो न्यूलैंड के लॉ से, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था उससे कोई मिलता जुलता था, ना ही किससे मिल रहा था, गोबर्नियर के क्राइट टेस्ट से। तो देखते हैं सबसे पहले ये कहना क्या चाहता था। तो इन्होंने क्या किया? प्लॉटेड अ ग्राफ। तो सबसे पहले देखते हैं वो ग्राफ क्या था। हमें यहाँ पर 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्रस्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? ट्रफ। जो हमें जो लूथर मेयर का ग्राफ था उसमें क्या बोल रहा था, जो क्रस्ट में हमें देखने को मिल रही थी, यहाँ पर देखने को मिल रही थी हमें अल्कली मेटल्स। क्या देखने को मिल रही थी? अल्कली मेटल्स। यहाँ पर क्या देखने को मिल रही थी? असेंडिंग पर देखने को मिल रही थी हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। असेंडिंग पर क्या देखने को मिल रहा था हमें? हेलोजेंस देखने को मिल रहे थे। और लास्ट में ट्रफ पे क्या देखने को मिल रहा था? ट्रांजिशन मेटल्स। यानी अल्कली मेटल्स क्या थी? अल्कली मेटल्स थी ग्रुप नंबर 1। जैसे अल्कली मेटल्स में क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, हेलिना की रक्त से पर्याप्त। चलो लिख ही देता हूं, एल्कली। इसके बाद में क्या था? एल्कलाइन। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या क्या आता है? हेलोजन में क्या क्या आता है? और लास्ट में ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या आता है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जो लूथर मेयर का कर्व था वो मैं बताने क्या चाह रहा था, जो क्रस्ट था वहां पर मैं क्या देखने को मिल रहा था? अल्कली मेटल्स देखने को मिल रही थी। असेंडिंग अगर हम पोर्शन की तरफ जा रहे थे
तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, हेलोजेंस देखने को मिल रहे थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या देखने को मिल रहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखने को मिल रहे थे। और सबसे लास्ट में जो ट्रफ था उसमें क्या देखने को मिल रहा था हमें, ट्रांजिशन मेटल्स देखने को मिल रहे थे। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स में भी जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। लेकिन उसमें से केवल और केवल जो ग्रुप नंबर 12 है, जिंक, टाइटेनियम और मरकरी, उनको छोड़ दें तो। समझ में आ गया बेटा? पहले आप ये नोट कीजिए। तो बेटा ठीक है, अब इसके बाद में, अच्छा आपको ये इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। ये आपने इतना नोट कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नोट कर लेना बाद में। देखिए अभी बता रहा था मैं, काली डायल, ए हेलो, और टी फॉर ट्रांजिशन। यानी काली से, काली यानी सी, सी पर अलगली, लास्ट में क्या रहा, अली, दैट मीन्स क्रस्ट पर कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है, अलकली। डायन, डा से डी, आयन, लास्ट में क्या रहा, आई एन, यानी अल्कलाइन। ए हेलो, ए का मतलब ए, हेलो का मतलब हेलोजन। और इसका तो आपको पता ही है, टी फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। यानी जो ट्रफ था वहां पर कौन सी मेटल्स देखने को मिल रही थी, ट्रांजिशन मेटल्स। अगर आप इतना याद, अगर आप पीछे का जितना भी अगर आप उतना याद नहीं रख पा रहे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। समझ में आ गया? नोट कीजिए जल्दी। इसके बाद में हम चलेंगे कहां पर, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 9 वर्टिकल कॉलम थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। जो वर्टिकल कॉलम्स थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको तो उसने क्या बोला था, ग्रुप बोला गया था बाद में। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको क्या बोला गया था, पीरियड्स बोला गया था। नोट कीजिए जल्दी बेटा। क्या कहा अभी, ठीक है बेटा, अच्छा काम यही पर। तो इसके बाद में चलते हैं कहां पर, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया था, 9 हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी 9 वर्टिकल कॉलम्स लिए थे, 9 वर्टिकल कॉलम्स और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अच्छा, इसने बताया क्या था, जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। चलो लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट।
तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स थे, मेंडलीव ने क्या किया था, जो सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट कर दिया था। उनको क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था सेम वर्टिकल कॉलम्स में। किसमें, सेम वर्टिकल कॉलम्स में। इन कॉलम्स को बाद में चल करके क्या बोला गया था, इन्हें ही तो हमने ग्रुप बोला था, और इन्हें क्या बोला गया था, पीरियड। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हमें जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे होते हैं, उस ग्रुप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो एक्सेप्शंस है उनको छोड़ करके। सिमिलर एलिमेंट्स are separated in vertical columns. अच्छा, जो सेपरेटेड रखा गया था वर्टिकल कॉलम्स में, क्यों रखा गया था, क्योंकि वो कैसे थे, सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या था, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, सेम थी, यानी मैच कर रही थी, इस कारण। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर प्रिडिक्ट फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। उसके बाद में क्या था, 9 वर्टिकल कॉलम्स लिए गए थे जिनको बाद में ग्रुप बोला गया, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड इन वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स में क्यों रखा गया, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या कर रही थी, दूसरे एलिमेंट्स के साथ में मैच कर रही थी, और वो भी एलिमेंट्स कौन से थे, जो कि उनके ही कॉलम में रखे गए थे। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं हम इसकी डीमेरिट की। डीमेरिट क्या है थी। अच्छा, जब हम इसकी डीमेरिट की बात कर रहे हैं तो इसने क्या किया था, कुछ जगह पर एट सम प्लेसेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज चेंज्ड। एट सम प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल atomic weight is चेंज। ये क्या थी, इसकी डीमेरिट थी। क्या थी इसकी डीमेरिट। मेंडलीव का जो लॉ, जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल फेल होने का रीजन था, वो रीजन ये था, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, मेंडलीव ने जो वर्टिकल कॉलम्स लिए थे उसमें क्या किया था, एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के कारण, केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनके कारण एक ग्रुप में रख दिया। उसके बाद में कुछ टाइम बाद देखा गया, जैसे ही नेक्स्ट डिस्कवरी होती है तो उसमें क्या होता है, जो एटॉमिक वेट था कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ में इसकी एक मेरिट और थी। वो मेरिट क्या थी, पहले मेरिट की बात कर लेते हैं। मेरिट ये थी, इसने क्या कर दिया था, गैप छोड़ दिया था, लीविंग गैप्स इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन गैप क्यों छोड़े थे, गैप इसलिए छोड़े थे क्योंकि आगे चल करके जब कभी भी डिस्कवरी हो, कोई न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी हो, तो उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, जगह छोड़ दी थी। क्या कर दिया था, उनके लिए जगह छोड़ दी थी। नोट करो बेटा।
आगे चलते हैं। अच्छा, हमने बात की थी डीमेरिट की, तो डीमेरिट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था? जैसे से याद कैसे रखोगे? से याद रखने का सिंपल सा एक तरीका है, कोई नहीं तेरी इच्छा। अच्छा, जो कोबाल्ट था उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, यानी इसके अकॉर्डिंग था 58.9, और इसका कितना था निकल का 58.6। जो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी इसकी, जब इसने की जो डीमेरिट आ रही थी कोबाल्ट और निकल, इसने क्या किया था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग लिया था। एटॉमिक वेट दोनों का एक जैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, एक जैसा लग रहा था, तो ये रीजन था इसके फेल होने का, नोट कीजिए। और जो इसकी मेरिट थी, इसने क्या किया था, जो गैप छोड़े थे, याद रखने का तरीका असना, जी जा से क्या बोलेंगे, जी जा की ऐसी तैसी, यानी जी जा की ऐसी तैसी। इसका नाम था, एक है एल्युमिनियम, जब बाद में डिस्कवरी की तो उसका नाम क्या था, एक का एल्यूमिनियम, और इसका नाम क्या था, एक का सिलिकॉन। अच्छा, इनका नाम एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्या थे, सिलिकॉन से पहले आ रहे थे और ये किससे पहले आ रहा था, एल्यूमिनियम से पहले आ रहा था, इसीलिए इनके नाम से पहले क्या रखा गया, एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम। नोट कीजिए बेटा जल्दी। बेटा यहाँ पर ये मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मोस्टली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको शुरू करेंगे, तो वो शुरू करेंगे हम कल से, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। आज आप ये इतना जितना भी पढ़ाया गया है ये तैयार कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करते जाना। अगर आपको अच्छी ना लगी तो बिल्कुल मत करना। तो बेटा थैंक यू सो मच।